धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड की 75% आबादी गांव में बसती है और नई टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं गांव अनजान है। अभी ऊर्जा विभाग के द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, शहर के लिए तो ठीक है, परंतु गांव के लिए इसका औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने से गांव के जो लोग हैं उनमें काफ़ी परेशानी है। बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, जिसे चुकाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में देना चाहूँगा कि इस पर विचार किया जाए। दूसरी बात, भुगतान में अगर देरी होती है तो कनेक्शन काटने के बाद डायरेक्ट एफआईआर किया जाता है, जो कि असंवैधानिक अध्यक्ष महोदय। जब भी कोई एफआईआर होता है तो कम से कम उसका स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अगर स्पष्टीकरण के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तब उन पर एफआईआर होना चाहिए। अतः मैं इस पर भी मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जब बिजली कनेक्शन पे काट के एफआईआर होता है तो उस पर कम से कम स्पष्टीकरण मांगा जाए। अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर के लिए मैंने पहले भी कहा था कि कार्यालय के चक्कर ना लगाना पड़े, एमपी एमएलए को पैरवी ना करना पड़े, सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग में आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाए एवं 10 वर्षों से संविदा पर कार्यरत जो कर्मी हैं उनको अस्थायी किया जाए। महोदय, उद्योग और पर्यटन, प्रवास, पलायन और बेरोजगारी की समस्याओं को निदान के लिए काफी कारगर है। झारखंड में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, बस नियत, नीति और नेतृत्व साफ सुथरा होना चाहिए। महोदय, सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण का नियम बनाया था, परंतु अभी हाईकोर्ट ने उसे रोक लगा दिया है। मगर हाईकोर्ट के रोक लगने से पहले, उससे पहले भी जो 75% निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला है उसकी धज्जियां उड़ाई गई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मामला संज्ञान में दूंगा। मैंने श्रम एवं नियोजन विभाग से एक प्रश्न किया था कि क्या राज्य में निजी उद्योगों में स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं। सरकार के उत्तर है अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा एक झार नियोजन पोर्टल विकसित किया गया है जिस पर 7,473 नियोजक निबंधित हैं, जिसके पेरोल पे 2,46,473 कर्मी नामित हैं, जिसमें 53,423 कर्मी ही स्थानीय है। मात्र 53,423 कर्मी, यानी 21%। घोर शर्मनाक अध्यक्ष महोदय। इस विषय पर विद्वान अधिवक्ताओं की सलाह ली जाए। महोदय, मैं थोड़ा कंक्लूड कर रहे हैं। हो गया अध्यक्ष महोदय। जयराम जी हो गया। अब आज सरकार का उत्तर ससमय होना है। हम लोग 10 बजे बैठे। सबको पता है ऊर्जा विभाग आज लोगों के लाइफस्टाइल में शामिल हो गया। आज की जरूरत है ऊर्जा। आज 80% आदमी बिजली पर निर्भरता उनका बढ़ा है। अभी भी 20% लोगों तक बिजली नहीं पहुंच पाया। अध्यक्ष महोदय, और इसमें टेक्निकलिटी इतना ज्यादा है कि उसको कम लोग समझते हैं। बिजली विभाग को ठीक से समझने के लिए मिनिमम बीएससी फिजिक्स से करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं। इसमें देखिएगा इसका गेज क्या है, पैमाना क्या है, किलोवाट आवर। अब आप बताइए अध्यक्ष महोदय, गांव के लोगों को कुछ पता नहीं है। जब जिसे पीडीएस से राशन ले जाएगा, 5 केजी के बदला 4 केजी मिलेगा, वजन कर लेगा कि चलो 1 केजी चोरी हो गया। लेकिन इसमें क्या है अध्यक्ष महोदय, जो बिजली विभाग कहा वही सही। बिजली विभाग के मन करेगा कि थोड़ा और हमको पैसा कमाना है तो थोड़ा और रेट बढ़ा देगा। और आजकल तो स्मार्ट मीटर लगा दिया, 5 गुना बिल आ रहा है अध्यक्ष महोदय। कई लोग गांव में कह रहे हैं मेरा कनेक्शन काट दो, मैं ढिबरी युग में बल्कि जीऊंगा। कई लोगों पर फर्जी मुकदमा हो रहा है, लोग बिल पटा नहीं पा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर, उसके लिए तो मिनिमम एमएससी करना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। आप शायद एमएससी हैं, आप समझ जाएंगे। नहीं, हम बायो साइंस के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं है, बायो साइंस के। एमएससी में है, बीएससी है। चलिए अध्यक्ष महोदय, बिजली के हालात को देखा जाए, यहाँ सब स्टेशन अप्रोक्सीमेटली 100 है और हमें रिक्वायर्ड है 116। मतलब हम बिजली के क्षेत्र में अभी भी बहुत पीछे खड़े हैं अध्यक्ष महोदय। बिजली के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता तो छोड़िए, अभी बहुत ही हम पिछले पायदान पर खड़े हैं झारखंड में। अध्यक्ष महोदय, ग्रिड यहाँ 35 से भी कम है और हमको चाहिए था 53। बिजली का ये हालात है। बजट तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है अध्यक्ष महोदय, पर कहाँ चला जाता है वो तो अलग विषय है। आज अध्यक्ष महोदय,
पूरे राज्य को अगर सही में जगमग करना है। समय कम बचा है, बोलिए बोलिए। नहीं, हम तो अभी शुरू ही किए हैं अध्यक्ष महोदय। हम तो यहाँ लिखबो को है, समय है सर, थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा समय सर। नहीं, सरकार का कुछ आवश्यक काम के आपका चलते सदन का उत्तर समय जाना, बढ़ा दिया उत्तर जाता दे है। हम करके लोग का जाना है, समय वो तो काहे ठीक है, काटेंगे? वो ठीक है, जी, लेकिन समय उत्तर देके निकल रहा आज है। ने चलिए। पढ़ा- और अध्यक्ष 10 बजे महोदय, से आज हम लोग बैठे हैं, पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। हम ठीक है। आप अगर अध्यक्ष कुछ महोदय। विशेष है तो आप भिजवा दीजिए, हम लोग प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा देते हैं, आपका प्रोसीडिंग का पार्ट बनवा देते हैं। नहीं, हम अध्यक्ष महोदय कुछ थोड़ा ऊर्जा पर थोड़ा अच्छा, बोलने दीजिए अध्यक्ष बोल महोदय। लीजिए। आज गांव देहात में चले जाइए अध्यक्ष महोदय, बांस बली के सहारे गांव के लोग बिजली ले जाते हैं। आए दिनों दुर्घटना होती है। उतना छोड़िए, हाई टेंशन तार के नीचे भी नेट नहीं लगा हुआ है, जाली नहीं लगा हुआ है। अगर कोई तार टूट गया, मतलब कोई जीव, मवेशी, कोई मानव प्रत्येक दिन हत्या का शिकार हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मतलब बिजली विभाग की इस लचर व्यवस्था को भी मैं आपके सामने इस बात के माध्यम से रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इतना लचर व्यवस्था है, जिससे छुई मुई टाइप का बिजली विभाग अभी हो गया है अध्यक्ष महोदय। थोड़ा अगर आंधी आ गया, अगर कहीं बादल गरज गया, तड़क गया, मैंने धान से बिजली काट देगा या तक कट जाता है अध्यक्ष महोदय। ये हाल है बिजली विभाग का अध्यक्ष महोदय। बोल दो, छोड़ दीजिए। क्या बोल रहे हैं, बोल लिया जाए। ऑटोमेटिक है, जी 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 जी। नहीं, अच्छा बुरा का बात नहीं है, पता नहीं हमारा टाइम आता है तो कैसे आप लोग जानबूझ के घबरा देते हैं, जबकि सच बात हम बोलिए नहीं रहे हैं अध्यक्ष महोदय। सच बात बोल देंगे तो उन्हें से एकदम लगेंगे झाव झाव करे। 14 में अध्यक्ष महोदय सच बात है वो बोल देते हैं, जो होगा बोल देना। निश्चित बोलिए आप। 14 में अध्यक्ष महोदय ढोल और राजा साहब आप ही का बात बोलेंगे। बैठिए राजा साहब, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। चलिए, अब मैंने वही में यो समय वो मत जोड़ दीजिएगा। नहीं, आपका हम नहीं जोड़ रहा है। 2014 में अभी जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वही उन दिनों भी मुख्यमंत्री महोदय थे, और संयोग से राजा साहब भी एमएलए थे। बीच में 2 चोट हार गए, आलजाल किए, इसलिए क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, ढोल मजीरा नगाड़ा तबला और हेलीकॉप्टर, अरे ढोल मजीरा नगाड़ा खूब बजा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन दिनों और ऊर्जा मंत्री थे राजेंद्र बाबू, अभी तो नहीं रहे, हमारे अच्छे मित्र भी थे। ये लोग हेलीकॉप्टर से हुजूर चला गया वहीं भवनाथपुर, अब पावर प्लांट के शिलान्यास कर दिया। क्या राजा साहब, अब पावर प्लांट के शिलान्यास मुख्यमंत्री जी अगर कर दे रहे हैं, मतलब इनके विश्वसनीयता पर यह प्रश्न चिन्ह है अध्यक्ष महोदय। अगर राज्य के जो हाउस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस है, सदन का नेता है, उनके द्वारा अगर 11 साल पहले अगर पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया था, हमें लगता है उस पर इनको कुछ आज वक्तव्य में आना चाहिए कि आखिर उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट कोई दिया होगा। आपने क्यों पावर प्लांट का शिलान्यास किया? इसलिए कि 6 महीना के बाद चुनाव होना था। छोड़िए, उस पर भी ज्यादा नहीं जाएंगे। मैं सच बात एक पावर प्लांट जिंदा है, पावर प्लांट चालू होगा, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। चलिए चलिए सत्येंद्र बाबू, चलिए बेचारे को बोल लेने दीजिए, उनको भी। आज अध्यक्ष महोदय, हमें पावर पर निर्भरता, आत्मनिर्भर झारखंड में पावर के सेक्टर में बनाने के लिए हमें और जो ऊर्जा के स्रोत हैं, हमें अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की ओर भी जाना चाहिए। आज पवन ऊर्जा का भी विकल्प है झारखंड में। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर पारसनाथ पहाड़ी है, राजमहल का पहाड़ी है अध्यक्ष महोदय। वहाँ पवन चक्की के माध्यम से हम पावर जनरेट कर सकते हैं। मान्य लोगों सत्येंद्र को बाबू, झारखंड में भी बिजली की आत्मनिर्भरता को हम बढ़ा सकते हैं। मान्य सदस्य, आपको मैंने शुरू में ही एक छूट दिया है
कि जो भी विषय आपने लिख के लाए हैं उसको हम प्रोसीडिंग का पार्ट बना हम खाली आधा पार्ट बना देते। 5:55 हो गया, इस बीच हमको शुरू करना होगा सरकार का उत्तर, नहीं तो फिर समय बढ़ाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। बढ़ा दीजिए। नहीं, अभी आज नहीं बढ़ाएंगे, 10 बजे से बैठे हैं सारे माननीय सदस्य लोग।